भले क्रिकेट के ऑलरेडी 3 फॉर्मेट हों, लेकिन 3 से हमारा पेट नहीं भर रहा, हमें मजा नहीं आ रहा, हम बोर हो गए हैं, पता नहीं हमारी जेन जी टाइप की अटेंशन स्पैन हो गया, हमें एक चौथा फॉर्मेट चाहिए। अच्छा, चौथे फॉर्मेट का नाम क्या रखेंगे? टेस्ट 20 रख लेते हैं ना। अच्छा, इसमें क्या होगा? देखो, इसमें लोगों का जिनके अंदर टेस्ट क्रिकेट का कीड़ा है उसको भी शांत रखेंगे, जिनके अंदर T20 का कीड़ा है उनको भी शांत रखेंगे। अच्छा, हम इन दोनों का मिक्सचर कर देंगे और सालियों हर्बल जो शानदार बन रहे हैं, जो चीज हाथ में आ रही है पतीली में ढूंढे जा रहे हो, है लौंग, अदरक, लहसुन, मेथी, पालक। अजीब। अबे क्रिकेट को रहने दो भाई, जिस तरीके से चल रही है 3 फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिए हैं, बल्कि इनफैक्ट एक चौथा भी है, उसको तुम लोग पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या चक्कर है? T10 वो भी तो फॉर्मेट ही है ना एक टेक्निकली। तो अगर बात की जाए तो ये चौथा फॉर्मेट, इसको क्या चौथा फॉर्मेट रहे हैं टेस्ट 20 को। मैं आपको आगे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताता हूं। और ये 5वां है भाई। टेस्ट क्रिकेट आपकी द प्रीमियम, फिर ओडीआई क्रिकेट है, फिर T20 है, फिर T10 है, अब आप टेस्ट 20 ले आए हैं भाई साहब। तो कुछ टाइम के लिए गरीब आदमी वाली मेंटालिटी कर लो कि एक वो बंदा हो ना, उसको फिर अपने बाप को कह देता है, पापा बस कर दो बच्चे पैदा करना, क्या कि छोटी सी जायदाद है इसकी और कितने बंटवारे करोगे। अब तो जो जिसको तुम दुनिया में लाने वाले हो उसके हिस्से में वो खटिया ही आएगी जिसके ऊपर आप लेटे पड़े हुए हो। ये इनका ना अंग्रेजी अच्छी है बस, और मैं अब इस पे क्या कह सकता हूं कि भाई गोल इज टू मेंटेन द टेक्टिकल डेप्थ ऑफ द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट। वो पसीना निकाल, वो आपको बड़ा खिलाड़ी बनाती है लॉन्गेस्ट फॉर्मेट। उसमें आपकी टेक्निक चेक होती है, उसमें आपकी वाकई में टेक्टिकल डेप्थ चेक होती है कि आप कितने पानी में हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। उसका नाम उठा लिया, ठीक है, उसका नाम उठा लिया और उसको मर्ज कर दिया T20 के साथ, जिसको मैं हमेशा कहता हूं वो क्रिकेट नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है। T20 इज एंटरटेनमेंट। T20 को ना ये ना समझिएगा कि T20 में कोई बहुत छक्के मारने वाला बैट्समैन है, कोई बहुत नहीं भाई, सॉरी, मैं आपका ये जो है ना स्टीरियोटाइप ये तोड़ दूं। क्रिकेटर आप बनते ही टेस्ट क्रिकेट खेल कर है। रेड बॉल क्रिकेट को आपने डोमिनेट नहीं किया, चिट्टी जितनी मर्जी चाट लो, ठीक है, आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां पर जिस लेवल पे फिर विव रिचर्ड्स, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, संगलैन मुश्ताक, अनिल कुंबले, मुरलीधरन बॉन, ये जिस लीग में जिस लेवल पर ऑपरेट करते हैं वो उसके लिए टेस्ट क्रिकेट पेलनी पड़ती है, वाइड बॉल क्रिकेट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जरा सुनो, फॉर्मेट इसका सुनना जरा। T20 विल बी 80 ओवर्स मैच, ठीक है, एक ही दिन में होगा मैच, 80 ओवर्स का मैच होगा, ठीक है, सिंगल डे में कंप्लीट होगा। दोनों टीम्स 2 मरतबा बैट करेंगी जैसे टेस्ट क्रिकेट में होता है, 2 इनिंग्स, ठीक है। अच्छा, दोनों इनिंग्स में दिए 20-20 ओवर जाएंगे, तो यानी कि टोटल 80 ओवर बन गए। 40 एक टीम के हिस्से के ओवर, 40 दूसरी टीम के हिस्से के ओवर, 20-20 में डिवाइड कर लो, 4 इनिंग्स हो गई, ठीक हो गया भैया जी। अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स की जो लीड होगी या फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर होगा वो कैरिड आउट करेगा। मिसाल के तौर के ऊपर मेरी टीम ने पहले बैटिंग की, हमने 100 किया, हमने अपने ओपोनेंट्स को 50 पर आउट कर दिया, तो पहली इनिंग का जो 50 है हमारा, ठीक है, वो अगली इनिंग में हमारी लीड के तौर पर चला जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, इसमें विन का रिजल्ट भी निकल आएगा, लॉस का भी, टाई का भी, ड्रॉ का भी। और अगर 80 ओवर्स के एंड के ऊपर दोनों टीम्स का स्कोर बराबर है ना, ये सुनना जरा वही पुखे नाल वाला काम है। जब एट द एंड ऑफ 80 ओवर्स दोनों टीम्स का स्कोर बराबर होगा तो फिर कैसे डिसाइड होगा जी? सुपर ओवर कर लेंगे, क्या बात है। 80 ओवर्स की गेम को फिर 6 गेंदों के ऊपर डिस्कस किया जा रहा होगा, मतलब ये कोई कॉमन सेंस बनती है? ये T20 में कर रहे हो ना आप, तो क्या जरूरत है इसको टेस्ट वाले 2 इनिंग्स घुसेड़ने की उसके बीच में? आई मीन सीरियसली यार, ये पता नहीं क्रिकेट के साथ इन्होंने क्या नौटंकी बनाई हुई है। अथॉरिटीज का गलत इस्तेमाल, भैंस की आंख जिद। अथॉरिटी बेशक किसी पॉलिटिशियन के पास है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर, मैनेजरियल कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, भाई अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना है बस तुम दो। ये तो है स्लेव्स, गुलाम साले, इन्होंने तो माननी है हमारी बात। अच्छा, if the batting side survives the entire innings with 5 wickets in hand, they can choose to settle for a draw। ये एक और चीज है जनाब, ठीक है, कि अगर आप
पूरी अगर आप बैट कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली सेकंड इनिंग्स में और आपके 5 विकेटें इन हैंड है तो आप ड्रॉ के लिए सेटल कर सकते हैं। ये अजीब सी इन्होंने एक बात की हुई है। गौरव बहरवानी, यही शायद नाम है इनका, ये जनाब इसके सीईओ हैं, फाउंडर हैं टेस्ट-20 के, और उन्होंने थर्सडे को, ये पिछले थर्सडे को ये लॉन्च की है और इनकी इस लीग को या इस फॉर्मेट को बैक कर रहे हैं एबी डिविलियर्स, मैथ्यू हेडन, हरभजन सिंह, सर क्लाइव लॉयड। अंदाजा करो, क्लाइव लॉयड को भी बिच कर लिया है। क्लाइव लॉयड, सर आप तो टेस्ट क्रिकेट पहले में हैं, आप किधर? खैर बाकियों ने कौन सा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई, बट इसको कह रहे हैं जनाब क्रिकेट की इनोवेशन का नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा जी, और ये फर्स्ट इसका जो मेजर इवेंट है ना, जूनियर टेस्ट 20 चैंपियनशिप, ये 2026 में इसका डेब्यू होगा, ठीक है। 13 से 19 साल के, मतलब जूनियर लेवल के ऊपर इसको ये स्टार्ट करेंगे, 13 से 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके बीच में। अच्छा, फिर मैं वही बात करूंगा ना अंग्रेजी के जी। हमारा आइडिया ये है कि यंग क्रिकेटर्स को विद एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने स्किल्स और टेम्परामेंट को जिसे कहते हैं टेस्ट कर सकें। 40 ओवरों में क्या टेम्परामेंट विद द बैट या विद द बॉल आप असेस करेंगे? टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की होती है, 4 डे क्रिकेट होती है, 3 डे क्रिकेट होती है, वहां पता लगता है। और जब आपको बॉलर एक ही जगह पर गेंद किए जा रहा होता है और आपने उसके अगेंस्ट कुछ एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है यार, स्लॉगिंग, सिर्फ स्लॉगिंग की एबिलिटी नहीं होती, वो आपकी बात यहां पर ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी उठाकर शुरू कर दोगे। टेस्ट क्रिकेट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है भाई, आई एम टेलिंग यू, टेस्ट क्रिकेट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, वो ओडीआई क्रिकेट भी नहीं है। ओडीआई क्रिकेट का अपना एक फॉर्मेट है। T20 क्रिकेट इन्होंने बस वो लोगों का पैसा जिसे कहते हैं कोपने के लिए, टाइम कम पैसा ज़्यादा, उस माइंडसेट के साथ कि लोगों का टाइम भी ना ज़्यादा ज़ाया हो, उनको इंटरटेनमेंट भी मिल जाए, उनके पैसे भी पूरे हो जाएं, वो आकर छक्के चौके भी देखें। टेस्ट क्रिकेट में छक्का चौका टाइम से लगता है, आते साथ तो मारधाड़ नहीं होती। दो कि अब तो टेस्ट क्रिकेट का भी फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, बट स्टिल वहाँ पे आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पर आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है। वहाँ पे डिफरेंट किस्म की पिचेस होती हैं, कोई बहुत फास्ट होती है, कोई बहुत स्लो होती है, कोई बीच में करके होती है, कोई घास वाली होती है, किसी पे बाउंस बहुत ज़्यादा होता है, किसी पे नेचुरल कंडीशंस की वजह से स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ में पुराने गेंद से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट तो आपकी पी कर देती है भाई एज ए बैट्समैन, वो आपको जिसे कहते हैं प्रीमियम लेवल तक लेकर जाती है कि भैया यहां पर अगर सरवाइव कर सकते हो तो ठीक है, वरना निकल लो। टेस्ट क्रिकेट का वो है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि आप ये किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। और फिर वो बात वही है ना कि वो 6 फ्रेंचाइज को लेकर ये चलेंगे, 3 इंडिया की होंगी, 3 इंटरनेशनल, एक लंदन की, एक दुबई की और एक यूएस की। 16 प्लेयर्स होंगे ईच टीम में, ठीक है। वो इवनली स्प्लिट आउट करेंगे इंडिया और इंटरनेशनल टैलेंट के बीच में। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की अपनी, वो सारे मिक्सअप करेंगे प्लेयर्स पूल जो है, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री, 2 सिलेक्शन के 2 प्रोसेस होंगे, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री फॉर प्लेयर्स रिकमेंडेड बाय द रिकग्नाइज्ड क्रिकेटर्स, कोचेस और एडमिनिस्ट्रेटर्स। मतलब कि यार ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, डालो इसको बीच में, वो बनाएंगे ना। अब जारी बात है ये कमेटी बनेगी रिकग्नाइज क्रिकेटर्स की, और वो पूरी दुनिया में जो क्रिकेट चल रही है उसमें से बड़े बड़े नाम उठाएंगे। उसमें कोचेस भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होंगे, फॉर्मल क्रिकेटर्स भी होंगे। वो ये कमेटी पार्ट और उसका बना कर ना कमेटी बन करे तो वो बड़े बड़े प्लेयर्स को उठा लेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एंट्री है, ओपन ट्रायल्स, ठीक है, पावर्ड बाय एआई एंड मोशन सेंसर्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। सही है, बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके ये देखो, इसके उन्होंने तगड़े किस्म के रूल्स भी ठोके हुए हैं। ठहरो मैं तुम्हें पहले ना इसके प्लेयर्स का बता दूं। प्लेयर्स विल बी असेस्ड थ्रू दी टेस्ट-20 इंटेलिजेंस इंडेक्स, TTII। TTII क्या मैं नाम तो कुछ ढंग का रख लो भाई। TTII
टी टेस्ट 20 इंटेलिजेंस इंडेक्स, तो शॉर्ट फॉर्म करने की क्या जरूरत थी, बड़े ही रहने दो। इसके आगे वो उसके आगे ना एक और ब्रैकेट डाल के लिख दो, छोटा 2 रुपए, बड़ा 5 रुपए, या छोटा 10 रुपए, बड़ा 20 रुपए, इस तरह वो भी करके डाल दो। है तो वैसे ये वही चीज ही। हाँ, मुझे क्रिकेट के साथ इतने एक्सपेरिमेंट नहीं पसंद यार, बस ठीक है ना, 3 फॉर्मेट में चल रहा है वो बहुत है। T10 आ गई है, अब ये टेस्ट 20। अच्छा, डाटा ड्रिवन सिस्टम मेजरिंग डिसीजन मेकिंग, टेम्परामेंट एंड ओवरऑल क्रिकेटिंग IQ, बकवास। आउट ऑफ 1000 शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स 300 विल एडवांस्ड। अच्छा, 1000 सेलेक्ट करेंगे, 1000 को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसमें से 300 एडवांस करेंगे, एंड देन 96 प्लेयर्स विल बी ड्राफ्टेड बाय द 6 फाउंडिंग फ्रेंचाइजेस। अच्छा जी, ठीक हो गया, जारी बात है। वो मैंने आपको बताया 16 टोटल प्लेयर्स होंगे एक टीम के अंदर, 6 फ्रेंचाइजेज हैं, तो 96 प्लेयर्स का पूल बनेगा। 1000 में से अल्टीमेटली 96 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। अच्छा जी, एडिंग टू द ग्लैमर, दीज फ्रेंचाइजेज विल रिपोर्टेडली बी कोन्ड बाय सेलिब्रिटी एंड स्पोर्टिंग फैमिलीज, दोज हु एज द ऑर्गेनाइजर्स से ग्रू अप विद द गेम इन देयर ब्लड। भाई साहब, आम आदमी को फुद्दू बनाने के लिए ना कैसा कैसा ये मंजन बेचते हैं जनाब के फ्रेंचाइज कोन बाय अ सेलिब्रिटी। जारी बात है, कोई सेलिब्रिटी बड़ा नाम रखेंगे तो वो मिलेगी ना पब्लिक की, वो एक मिलेगी, अटेंशन मिलेगी, जारी सी बात है। वरना शाहरुख खान तो फिल्म स्टार है, उसका क्रिकेट में क्या काम भाई, उसकी IPL की टीम है, वो इसी चक्कर में आया था, इसी चक्कर में लाया गया था, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये ग्रू अप विद द गेम इन देयर ब्लड, स्पोर्टिंग फैमिली, सही है भाई। टाइगर वुड्स भी शुरू कर दे फिर गोल्फ का कोई टूर्नामेंट T20 टाइप का। अच्छा, इनके रूल्स क्या है जनाब। T20 इंट्रोड्यूसेस सेवरल ट्वीक्स टू ट्रेडिशनल लॉज ऑफ द गेम। पावर प्ले 1 per match lasting 4 overs, taken at the captain's discretion. If not taken, it will be enforced between 7 and 10 of the second innings. पावर प्ले 1 होगा पर मैच। अच्छा, 4 ओवर्स के लिए होगा, ठीक है। T20 में आपको होता है 6 ओवर्स का होता है, इनका पावर प्ले जनाब 4 ओवर्स का होगा। कप्तान की मर्जी के ऊपर होगा, जब मर्जी वो ले ले, और अगर वो नहीं लेता तो फिर सेकंड इनिंग्स में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन 4 ओवर्स का मैंडेटरी पावर प्ले उसके ऊपर थोप दिया जाएगा अगर वो नहीं लेता उससे पहले। अच्छा जी, फॉलो ऑन कैन बी एनफोर्स्ड इफ द सेकंड बैटिंग साइड ट्रेल बाय 75+ रन्स आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स। अच्छा, फॉलो ऑन भी रखा हुआ है, जारी बात है वो टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट चुकना है ना, तो अगर आपने आप पहले बैटिंग करते हैं और सेकंड टीम के अगेंस्ट आपकी 75 रन की लीड है, तो आप उनको फॉलो ऑन कर सकती है। क्या बात है। अच्छा जी, अर्ली कोलैप्स क्लॉज, इफ अ टीम इज बोल्ड आउट बिफोर 10 ओवर्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, द ओपोनेंट गेन्स 3 एक्स्ट्रा ओवर्स। क्या बात है। अगर आपने अपोजिशन को बोल्ड आउट कर दिया 10 ओवर्स के बीच में, तो आपको अगली इनिंग्स में 3 एक्स्ट्रा ओवर्स मिलेंगे। क्या बात है। चलो जी, बॉलिंग रिस्ट्रिक्शन सुन लो जनाब। ओनली 5 बॉलर्स अलाउड पर साइड। अच्छा, विद अ मैक्सिमम ऑफ 8 ओवर्स ईच क्रॉस बोथ इनिंग्स। 5 बॉलर्स अलाउ होंगे हर साइड को, ठीक है, और 8 ओवर्स, हर बॉलर मैक्सिमम 8 ओवर्स कर सकता है ईच इनिंग में, ठीक है ना। बोथ इनिंग्स ना 4, हाँ, तो 4 और 4 8, दोनों इनिंग्स को मिलाकर, हाँ, एक इनिंग में 4 ओवर। वाइड एंड नो बॉल्स, स्टैंडर्ड T20 रूल्स अप्लाई, बट 3 और मोर इन 1 ओवर एड्स अ 3 रन पेनल्टी। अच्छा जी, आपने 3 या 3 से ज्यादा वाइड्स अगर एक ओवर में की तो दूसरी टीम को 3 रन अवॉर्ड कर दिए जाएंगे, आपको 3 रन की पेनल्टी पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, ओवर रेट पेनल्टी, स्लो ओवर रेट्स कॉस्ट 5 रन एंड अ लॉस्ट टाइम आउट। अच्छा, अगर आपने स्लो ओवर रेट है आपका तो आपको जनाब 5 रन की पेनल्टी भी पड़ेगी, टाइम आउट भी आपका बढ़ गया। ठीक हो गया जनाब। सुपर सेशन, अच्छा सुपरमैन आएगा इसमें, है तुम्हारी नैया बचाने। इन केस ऑफ अ टाई 1 ओवर एलिमिनेटर डिसाइड्स द रिजल्ट, इफ स्टिल लेवल द टीम विल मोर बाउंड्रीज विल विन। ना तो ये तो पहले ही है भाई, अगर आपका टाई हो जाता है मैच सुपर ओवर होगा,
सुपर ओवर में भी रिजल्ट नहीं निकलता, वहां पर भी सेम रहता है। तो जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी होंगी वो जीत जाएगी। क्या मैं इसके ऊपर बोलूं यार, मुझे नहीं समझ आती कि क्रिकेट के साथ इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है। क्रिकेट का ऑलरेडी 2 मेजर कंट्रीज के बीच में बसर डला हुआ है, वो साले हाथ नहीं एक दूसरे से मिला रहे, ठीक है, और तुम इधर नए पे नए फॉर्मेट ठोक रहे हो। ये वो सारा वो जिसे कहते हैं ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पैसा, ये वो चीज़ है, ये सिर्फ वो चीज़ है, वो जिसे कहते हैं पता नहीं किस धंधे के थ्रू कमाया हुआ पैसा है, और वो अब जिसे कहते हैं वाइड करने के चक्करों में। मुझे तो हमेशा ये T20 की गेम तो मुझे हमेशा से ये लगती है, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि ये काला धन जो है ना चिट्टा होने की फार्मूला है बस, और कुछ भी नहीं। वरना मतलब इतना ग्लैमर T20 में तुमने नोट किया, कितना ग्लैमर है यार। बड़े बड़े नाम एसोसिएट हैं फ्रेंचाइजीज के साथ, ओनर्स हैं, कुछ शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स भी, मतलब ज्यादातर के तो खैर शेयर होल्डर्स का, ज्यादातर फ्रेंचाइजीज में तो वो स्टेक होल्डर्स हैं भाई, या लीग्स में वो स्टेक होल्डर्स हैं, ओन करते हैं। एक BBL है जिसमें वो शेयर होल्डर्स हैं, प्राइवेट जो है ना एंटिटीज, वो शेयर होल्डर्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स नहीं है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को डंडा दिया हुआ लोगों ने कि भाई इनको स्टेक होल्डर बनाओ, प्राइवेटाइजेशन करो तुम भी अपनी लीग की, BBL की, उसका स्टैंडर्ड उठाने के लिए पता नहीं क्या उठाएंगे, ये क्रिकेट का जनाजा उठाएंगे सारे मिलकर। खैर चलो देखते हैं ये लीग भी। यार आम आदमी को तो भैंस की आंख, यकीन करो कि 10 साल पुराना जिसे कहते हैं सालन, वो भी अच्छे से रैप करके दे दो तो वो तो खा लेता है, उसको नहीं समझ आती। वो बाहर के जो शशका होता है ना, ओए होए 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 होए, इतनी खूबसूरत तरीके से पैकिंग की हुई है, पॉलिथीन चढ़ा हुआ है, अच्छे सॉफ्ट से नाइस ज़बरदस्त दिखने वाले बादिये में मुझे सालन दे रहे हैं, अच्छा ही होगा, ताज़ा ही होगा, वो खा लेता है 2 नानों के साथ। बाद में पता लगता है कि 1500 रुपया डॉक्टर को दे दिया जी, पेट खराब हो गया। तो ये भी बेच लेंगे, प्राइवेट एंटिटीज़ को अपना सौदा बेचना आता है भाई, वो बेच लेंगे ये T20 का फॉर्मेट भी। अभी पता नहीं और क्या क्या इस क्रिकेट के साथ एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। लैब रैट बन गई है हमारी फेवरेट गेम। चलो निकलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।